अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें बोला ये गया है कि मुखिया जी के कार्यकर्ता और मुखिया जी ने हमारे घर को घेर के रखा है और उनका ये आदेश है कि जब भी वो घर से निकले गोली मार दो। तो मैं खुद 5 साल सरपंच पति के रूप में काम किया हूँ। मेरा छवि इस तरह का कभी भी नहीं रहा कि मैं किसी को गोली मार दूं या किसी को धमकाऊं या किसी को डराऊं। जहाँ तक सवाल है मेरी अपनी छवि का, आज तक हमने किसी को गाली भी नहीं दिया है। मेरी ज़बान से गाली नहीं निकली है तो गोली मारने की बात तो दूर है। मेरा नाम कबीर है और मैं भी 9 वार्ड से हूँ। अबू हंजला का चचेरा भाई हूँ। लेकिन ये जो वाद विवाद हुआ है ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि हमारे एहसान मुखिया को बदनाम करने की साजिश है। गोली मारने की बात तो ये है कि मुखिया जी ने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, गोली क्या मारेंगे। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अमौर प्रखंड के अंतर्गत आमगाछी पंचायत के गरहरा गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद अहसनुल मुस्तकीम जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे यहाँ तक पहुँचे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपसे तो चुनावी मुद्दे पर भी कुछ बात करनी है, लेकिन उनसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी कल से रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप जो दूसरे प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक सत्य है ये? हम आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं। जी, ये बहुत ही सरासर गलत बात है और बेबुनियादें बातें हैं, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और बखूबी लोग हमको जानते हैं। और कुछ लोग इस चक्कर में हैं कि जैसे भी हो मुखिया जी उलझे। जहाँ तक सवाल है, एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें बोला ये गया है कि मुखिया जी के कार्यकर्ता और मुखिया जी ने हमारे घर को घेर के रखा है और उनका ये आदेश है कि जब भी वो घर से निकले गोली मार दो। तो मैं खुद 5 साल सरपंच पति के रूप में काम किया हूँ। मेरा छवि इस तरह का कभी भी नहीं रहा कि मैं किसी को गोली मार दूं या किसी को धमकाऊं या किसी को डराऊं। जहाँ तक सवाल है मेरी अपनी छवि का, आज तक हमने किसी को गाली भी नहीं दिया है। मेरी ज़बान से गाली नहीं निकली है तो गोली मारने की बात तो दूर है। रहा सवाल कि रात में कुछ बातें इस तरह की हुई जिससे हमें भी दुख है कि आपस में रहना है, आपस में इत्तेफाक कायम रखिए। 12 तारीख के बाद, उस वक्त भी हम वहाँ बोले थे, 12 तारीख के बाद हम सारे लोग एक जगह रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एक समाज में रहेंगे। आप मेरे यहाँ आएंगे, हम आपके यहाँ जाएंगे, एक जगह खाएंगे, एक जगह उठेंगे, एक जगह बैठेंगे। 12 तारीख से पहले ऐसा कुछ भी बयान ना हो, बयानबाजी ना हो जिससे मामला ख़राब हो या मामला बिगड़े। और दूसरे प्रत्याशी की तरफ से अभी ये भी एक आरोप आया है कि जैसे ही, क्योंकि सबको हर जगह जाने का अधिकार है, क्योंकि इसमें अलग अलग गांव होते हैं, कई प्रत्याशी है पंचायत में, लेकिन एक दूसरे गांव में मालूम है, यह आरोप आप पर लगता है कि जैसे ही दूसरा कैंडिडेट आपके गांव में आता है उनके पीछे माइक और बाजा लगा दिया जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जी, इनके बारे में भी हमें जानकारी है। मुखिया सनोवर साहब आए हुए थे गरहरा गांव, पहले से वहाँ माइक बज रहा था। इत्तेफाक से सनोवर साहब आए वहाँ। आने के बाद वो जो माइक जो वहाँ पहले से चल रहा था, वो ये नहीं जान रहा था जो मुखिया जी किसी के यहाँ आए हुए हैं। जब पता चला जब मुखिया जी आए हुए हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल चुका। हमें तो यही जानकारी है। बाकी ये जो कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़त हो रही है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जब तक कोई मामला होता नहीं तो प्रकाश में आता नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे जो आपके लिए काम करते हैं, या दूसरे के लिए जो है तो उनका जिम्मेदार वो है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे कि आपस में भिड़त ना हो? एक बात बता देना है सर कि मैं
पूर्व सरपंच पति हूँ और रनर मुखिया हूँ। हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे तरफ से या मेरे कार्यकर्ता की तरफ से इस तरह की कोई बात होगी। मैंने इससे पहले अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए, अगर मेरी छवि खराब रहती तो हमें सरपंच ना बनाया जाता, और सरपंच में मेरी छवि खराब रहती फिर बाद में हमें रनर मुखिया नहीं बनाया जाता। मैं अपने कार्यकर्ता को लेके इससे पहले भी 3 बार मीटिंग कर चुका हूँ। मीटिंग में मैंने बार बार ये रखा कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से हमको बाहर नहीं निकलना है, एक जगह रहना है, एक जगह बैठना है। आज ये बात हो जाए कि कल उनसे आंख मिलाने में हमको दुश्वारी ना हो। मैं अपने तरफ से अपने कार्यकर्ता को बार बार यही समझाया कि किसी तरह की गलती मेरी नहीं होनी चाहिए अपने तरफ से। बाकी कोई लोग अगर कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना है। अगर ध्यान देना है तो इंशाल्लाह 12 तारीख के बाद हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद जहां भी माहौल जिस तरह का बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि मामला किसी बेहतर से बुराई की तरफ ना जाए। आपसे आखिर में आपका चुनावी मुद्दे के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। आपका चुनाव में आने का, क्योंकि पहले भी आप आए हैं, करीब तक पहुँचे हैं पिछले चुनाव में, और एक बार आप सरपंच भी रह चुके हैं, सरपंच पति। जी जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका चुनावी मुख्य उद्देश्य आपका क्या होगा चुनाव में आने का? देखिए, मेरा सबसे पहले से ही मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ बेहतरीन तालीम हो, स्कूलों में बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो। हमारे यहाँ जो लाइट लगी हुई है पूर्व मुखिया विजेंद्र बाबू की तरफ से, कहीं पे ख़राब है, कहीं पे गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ ये कहिए जो कहीं लगाया नहीं गया है, जहाँ लगाना था वहाँ लगाया नहीं गया है। जितना लगना था उतना लगा नहीं, मैं उसको सुधारूंगा। दूसरी बात कि शिक्षा तो सबसे पहला प्रथम मेरा होगा, जो शिक्षा, उसके बाद गली नली नाला और जल योजना पर रहेगा। जी, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हम जो यहाँ पहुँचे, जो रात का जो मुद्दा हुआ, अचानक ये खबर लगी, फेसबुक के ज़रिए से पता चला कि नहीं कुछ मामला हो गया, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि रात का मामला आखिर क्या था, किस तरह का मामला था। ये मिस्टर जो है मुखिया जी से बदतमीजी करने लगे, और कौन उसके से मुखिया जी? जी अहसन मुस्तकीम उर्फ अहसन। और उसके बाद तो हम ये सुने कि मुखिया जी बोले भाई तुम डॉक्टर हो, डॉक्टरी करो, लेकिन तुम किसी को कहते हो कि इसमें भोट देना है, उसमें भोट देना है, आप जिस काम से जाते हो उस काम कीजिए ना। उसके बाद तो वो बोला मिस्टर मुखिया जी से तान शान में, आप सबूत दे सकते हैं? मुखिया जी बोले अगर सबूत अगर हम दे देंगे तो तुमको पिटाई लगेगा, अगर सबूत हम नहीं देंगे हम अपने ऊपर पिटाई ले लेंगे। ये जी मुखिया जी इतना डिसेंजन। लेकिन उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जी। जो लाइव आकर उन्होंने जी। कहा है कि हमको गोली मारने की धमकी दे दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात, देखिए वो मेरा घर का बिल्कुल जस्ट पड़ोसी है, उसी वार्ड नंबर 9 से मैं रहता हूँ, और मेरा घर का बिल्कुल बराबर में घर है। जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, जितने भी सब 9 नंबर वार्ड से हैं सब। आप इसकी अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, खैर बात आ गई जो आपको कहना था। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 12 तारीख को, आज 6 तारीख हो चुका है, 6 दिन का समय है। इस बीच में आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई, हम तो कैसे हो कि हंगामा रुक जाए और शांति के साथ चुनाव हो जाए? हम लोग देखिए, हमारा मुखिया जी अभी इससे पहले जितने भी कार्यकर्ता थे 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, 3 बार। इतना समझा बुझा के बाबू किसी से कोई नहीं करना है, कोई अगर हमें ओवरटेक कर रहा है वर्करी करने में किसी कैंडिडेट का, हमको ओवरटेक नहीं करना, हमको पहला गलती किसी हार में नहीं करना है, हमको नफ्स को दाब के चलना है इस टाइम। क्योंकि माशाल्लाह इस टाइम हमारे अहसन मुस्तकीम उर्फ एहसन साहब का इतना बढ़िया छवि है, तो उन लोग ये चाह रहे हैं, बस कुछ ही आदमी है हमारे 9 नंबर वार्ड में, बाकी माशाल्लाह इतना पूरे पंचायत के अंदर हमारे 9 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड इस बार झूम कर एहसन भाई की तरफ बिल्कुल ठाने हुए है कि इस बार हर हाल में निकालना है, और अमगाछी पंचायत का इतिहास 55 साल का ही तोड़ देना है इस बार। हमारा यही एक संदेश है कि अमगाछी पंचायत है मेरा, किसी का कोई पोस्टर ना फाड़े और शांतिपूर्वक से काम करें, और किसी का भी क्या नाम वर्कर है
किसी के भी वर्कर हैं तो वो वर्कर क्या नाम है किसी से झगड़ा ना करें, किसी से क्या नाम है कोई झंझट ना करें, क्योंकि उससे वोट खराब होता है, वोट मिलता नहीं है। जिसका दिल में जो जहाँ वोट है वो मिलता है। और दूसरी बात ये है कि हमारी अमगाछी पंचायत के लोग जितने भी हैं उससे ये बात कहना है मेरा, पहुंचाना है कि ताकि किसी तरीके से कोई भ्रम ना रहे। और हमारे मुखिया जी हसन साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरीके के अमगाछी पंचायत में पूरी छवि है कि वो इस तरीके का आदमी नहीं है, उसका मुंह से गाली नहीं निकलता तो वो गोली कहाँ से मारे। जी, मेरा लास्ट में एक और बात कहना है कि मैं अपने पंचायत के वोटरों से एक अपील करता हूं, आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप बराह मेहरबानी इस बहकावे में ना आएँ, इसलिए कि आप पूर्व से भी हमको जान रहे हैं और जहाँ तक हो सके हमें भरपूर वोट करें और मुखिया बनने का मौका दें। शुक्रिया।